पिछली बार हमने देखा था कि अगर हमारा स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 हो तो इस स्फीयर पर पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगा? हमने देखा था अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस u इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस v इंटू वाई प्लस बीटा प्लस w इंटू जेड प्लस गामा प्लस d इक्वल टू 0। ये हमने देखा था कि ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है। और हमने क्या देखा कि अगर x की टर्म को साथ करें, ये रही x की टर्म, तो अल्फा प्लस u इंटू एक्स, ऐसे ही बीटा प्लस v इंटू वाई प्लस गामा प्लस w इंटू जेड। और बची हुई टर्म्स कौन सी है? u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा, u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d। इस स्फीयर, ये स्फीयर था, इस स्फीयर का सेंटर क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, है ना? तो ये भी हमने पढ़ा है। ये प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन की इक्वेशन में ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, इसमें ये एल एम एन क्या होते हैं? एल एम एन क्या होते हैं? आर डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये प्लेन है तो इसके जो नॉर्मल जो होगा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं या डायरेक्शन कोसाइंस हैं। एज द केस में भी अगर इनका सम ऑफ द स्क्वायर 1 हो जाता है तो ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन रेशियो, ये टेंजेंट प्लेन है, तो टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन क्या होंगे? अल्फा प्लस यू बीटा प्लस वी गामा प्लस डब्ल्यू। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू टेंजेंट प्लेन। ये जो टेंजेंट प्लेन है, स्पर्श समतल है, उसके डायरेक्शन रेशियोज है ना? जैसे ये रहा हमारा स्फीयर, ये रहा इसका पॉइंट अल्फा बीटा गामा, इसके कोऑर्डिनेट सेंटर के क्या निकाले आपने? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। इन दोनों लाइंस, ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ये अगर A है, ये अगर C है, तो डायरेक्शन रेशियोज AC के क्या होंगे? इस पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? अल्फा प्लस यू बीटा प्लस वी गामा प्लस डब्ल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ? ये लाइन और ये इसका जो नॉर्मल है वो पैरेलल है, अर्थात ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के। ये जो प्लेन है उसके, ये जो टेंजेंट प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगी ये जो लाइन सेंटर को जोड़ने वाली, और ये जो पॉइंट जहां पर आपने ये जो सेंटर, ये ए, ये जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन और ये जो पॉइंट है जहां पे आपने टेंजेंट प्लेन निकाला, ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, है ना? साथ में ये पॉइंट क्या है? स्फीयर पर भी स्थित है। तो ये AC क्या हो गया? AC क्या हो गया? रेडियस ऑफ स्फीयर।
और वैसे अगर देखें CAC क्या है, इस केंद्र की समतल से दूरी, इस केंद्र की डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम टेंजेंट प्लेन, इस केंद्र की समतल से दूरी। तो ये वाली बात भी आ जाती है। अगर आपको कहे कि ये जो Lx प्लस My प्लस Nz, चलिए क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। Find the condition. Find the condition. Find the condition that the plane Ax plus By plus Cz plus D equal to 0 may be tangent plane, may be a tangent plane to the sphere, to the sphere। उस शर्त को ज्ञात करो कि ये जो प्लेन है, ये जो समतल है, ये जो प्लेन है, ये टेंजेंट प्लेन होगा इस स्फीयर को। कौन सा स्फीयर है? ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d। अब हमने किया था ना ये वाली बात, अभी ये देखो ये ऊपर की, कि अगर ये समतल स्पर्श समतल है तो इस गोले के केंद्र की समतल से दूरी वही होगी जो इसका रेडियस है ना। तो सर्कल का सेंटर क्या है, सॉरी स्फीयर का सेंटर क्या है? सेंटर क्या है जानते ही हैं, -u -v -w। रेडियस क्या है इस स्फीयर का जानते ही हैं, -u का स्क्वायर प्लस -v का स्क्वायर प्लस -w का स्क्वायर फिर -d, या अगर कहो तो ये क्या बन गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर -d। अब गोले का केंद्र की समतल से दूरी, गोले के केंद्र की C डिस्टेंस क्या होगा? गोले के केंद्र की समतल से दूरी, डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम प्लेन, समतल से इस बिंदु की दूरी क्या होगी जानते ही हो फॉर्मूला, प्लस माइनस हो जाता है, दूरी माइनस होती नहीं है इसलिए प्लस माइनस लिख देते हैं, -au माइनस bv माइनस cw प्लस d बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी किसके बराबर हो गया, माइनस ए यू कॉमन ले लूंगा कहो तो, माइनस प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू माइनस डी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो फिर क्या आ जाता है हमारे पास, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू माइनस डी स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि ये जो प्लेन होगा वह क्या होगा, स्पर्श समतल होगा। चलिए और करते हैं। इसी प्रकार से आप कीजिएगा इसको।
क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। ये तो हमने कंडीशन निकाली। चलिए अब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालें। फाइंड द इक्वेशन, स्पर्श समतल के समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। इस गोले पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। गोला क्या है हमारा? 3 into x square plus y square plus z square minus 2x minus 3y minus 4z minus 22 0 at the point 1 2 3। इस पर हमको स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अगर हमारा गोला ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, तो स्पर्श समतल का समीकरण क्या हो जाता है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या है? ये तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 3/3y माइनस 4/3z माइनस 22 इक्वल टू 0। तो ये 1 2 3 पे निकालना है। ये क्या हो गया? 1 2 3 अल्फा एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2/3 एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस 1/2 माइनस 3 और 3 कट जाता है तो 1 बन जाता है। y प्लस 2/2 ये माइनस 4/3 z प्लस 3/2 माइनस 22 इक्वल टू 0 है ना। इस इक्वेशन को देखने से ये देखो ये रहा, ये बन गई टर्म। कहने का मतलब क्या हुआ? ये गलत लिखते हैं ना हमने यहाँ पे, ये हम इसको सही करते हैं। गलत लिखते हैं यहाँ पे हमने। ये वाली टर्म क्या बनती है? u इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस v इंटू वाई प्लस बीटा प्लस w इंटू जेड प्लस गामा प्लस डी। कहने का मतलब जो x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ऐसी वाली टर्म है स्क्वायर वाली, तो वो तो बन गई अल्फा एक्स। और जहाँ पे x है तो उसकी जगह हमने क्या रखा? x प्लस अल्फा/2 है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यही हमने किया, x प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया। इसी प्रकार से y प्लस 2। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको अगर ठीक तरह से लिखें तो ये 2 से ये 2 कट जाता है, इस 2 से ये 2, तो एलसीएम अगर ले लें तो ये 3 इंटू 2 6 एलसीएम है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया? 6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12y प्लस 18z, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6/3 कितना हो गया? 2 इंटू एक्स प्लस 1, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 बच जाएगा इंटू वाई प्लस 2, फिर ये कितना बच जाएगा? -2 इंटू जेड प्लस 3, और ये 6 इंटू 22 इंटू 6 -132 इक्वल टू 0। या अगर कहो तो ये क्या बन गया? 6x
माइनस 2x 4x, ये 12y माइनस 3y कितना बन गया 9y, 18z माइनस 2z 16z, और कितना बन गया माइनस 2, ये माइनस 2 माइनस 6 3 इंटू 2 माइनस 6 और माइनस 132, कितना बन गया 2 8 14 प्लस 2 16 4 1 माइनस 146 0। तो ये जो है फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है एक्स वाई जेड में क्या कहलाती है प्लेन, तो यह है प्लेन की इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि हमने सही किया है ना। इसके सिंप्लीफिकेशन को देखें तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास स्फीयर की हमारी, ये देखो यहाँ पे -22, ये गलत हो गया, -22/3 से इसको हमने डिवाइड किया था, 3 से इसको इस सारी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो ये 22/3, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो गई, 22/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये -22/3 हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये भी 22/3, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये -44 हो गया, तो ये यहाँ भी मिस्टेक हो गई, तो इसको अब इसको कंप्लीट करें तो ये क्या हो जाता है -2 -6, ये भी गलत हमने लिख दिया, ये 2/3 है, तो इसको ये इसका इनका एलसीएम क्या हो गया, ये हमने गलत लिख दिया है, हमने गलत कर दिया। इनका एलसीएम क्या हो गया, ये 3 है, ये 2 है 3, तो एलसीएम इनका क्या हो गया 6। अब सारी इक्वेशन को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है 6x प्लस 12y प्लस 18z, 6 एलसीएम है तो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -3 इंटू वाई प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 एलसीएम था तो 6/3 कितना हो गया 2, और ये पहले ही 2 है तो ये -4 इंटू जेड प्लस 3, -6 एलसीएम था तो ये 2 इंटू 22 हो गया, तो ऐसा करने से ये क्या बन गया 6x -2x 4x, 12y -3y 9y, 18z -4z 14z, और ये -2 -6 4 इंटू 3 -12 -44, कितना बन गया 50 62 64, तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। इसको करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन which passes through the line, equation of tangent
find equation of tangent plane, find equation of tangent plane to the sphere x square plus y square, x square plus y square plus z square equal to 9, which passes through line क्या दिया हमें, x plus y equal to 6, x plus y equal to 6, x minus 2z equal to 3. ये रहा x plus y equal to 6, x minus 2z equal to 3. ये रही लाइन, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालें, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, थ्रू दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन, ये जो लाइन हमको दी है वो क्या होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम जानते हैं x प्लस वाई माइनस 6 प्लस k इंटू एक्स माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, ये होगी, जानते हैं हम प्लेन की इक्वेशन जो इस लाइन से गुजरती है। तो अब क्या हुआ, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, या अगर कहें तो इसको x की टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस k इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2kz माइनस 6 माइनस 3k इक्वल टू 0। अब ये जो है यह टेंजेंट प्लेन है, ये प्लेन इज टेंजेंट प्लेन, दिस प्लेन इज टेंजेंट प्लेन, ये जो प्लेन है ये टेंजेंट प्लेन है। तो ये जो प्लेन है ये टेंजेंट प्लेन है, तो अब इसको वही वाली बात कि अगर ये प्लेन टेंजेंट प्लेन है तो इस गोले के केंद्र की इस तल से दूरी क्या होगी, इसके रेडियस के बराबर होगी, जानते ही हम। तो रेडियस क्या है स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका रेडियस क्या है 0 0, इसका सेंटर क्या है 0 0 0, इसका रेडियस क्या है जानते ही, ये ए स्क्वायर 3 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस गोले की केंद्र की समतल से दूरी इक्वल टू रेडियस, तो 3 इक्वल टू डिस्टेंस, ये जो इसका गोले का केंद्र है C, डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन से इक्वेशन निकालो तो क्या आ जाती है, तो डिस्टेंस निकालो इस प्लेन का 0 0 0, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या बच गया -6 -3k बटा 1 प्लस k का स्क्वायर, 1 प्लस k का स्क्वायर प्लस ये y का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2k का स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चाहें तो इसमें से आप देख रहे हो प्लस माइनस लगता है फॉर्मूले में, 3 कॉमन हो जाता है, तो 3 अगर कॉमन ले तो ये क्या बन जाता है 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस k, तो ये 3 के बराबर है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस k का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 2k का स्क्वायर क्या बन गया प्लस माइनस 2k का स्क्वायर इक्वल टू
ये प्लस माइनस 2 प्लस के का 2 प्लस के। अब इसको स्क्वायर कर लें दोनों तरफ और के का मान निकाल लें। तो स्क्वेयरिंग, इनको स्क्वायर करा तो क्या बन गया 1 प्लस के का स्क्वायर, है ना। 1 प्लस के का स्क्वायर प्लस 1 प्लस है, तो 1 प्लस के का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया 4 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें कि क्या आता है हमारे पास। ये के स्क्वायर इस के स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बच गया 4k स्क्वायर। अब ये 2k माइनस 4k माइनस 2k और क्या बन गया ये 1 प्लस 1 2 और ये माइनस 4, तो कितना बन गया माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 कॉमन ले लें, 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बन गया 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो इसको k के लिए। तो क्या बन गया माइनस 2 के फैक्टर्स बनाने क्या बन सकते हैं माइनस 2 और 1, तो ये क्या बन गया 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1। 2k अगर कॉमन लूँ तो क्या बन गया k माइनस 1 प्लस k माइनस 1, 1 कॉमन ले लिया तो इसके फैक्टर क्या बन गए 2k प्लस 1 2k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यूज क्या आ गई -1/2 और 1। इन k की वैल्यू को टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन में रख देते हैं, यहां रख देते हैं k, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स आ जाएंगे। तो पुटिंग k इन, वो जो ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसमें रख दो तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है। चलिए अब आप कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the sphere है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 इक्वल टू 0 which passes through दो इक्वेशंस आएंगी टेंजेंट प्लेन की which pass through the line 6x minus 3y 6x minus 3y minus 23 equal to 0 और 3z plus 2 equal to 0। तो इसको कीजिएगा। आज के लिए इतना ही सब बहुत है। थैंक्स।